Good morning, students. Welcome to your social science class. Today we are going to complete chapter number 16, Freedom Struggle. In this chapter, we have read about how the major reformers has helped us to eradicate social evils like sati, child marriage and caste system. Along with it, we have also read about foundation of Indian National Congress. Today, we are going to read about policy of divide and rule by Britishers as well as the Swadeshi movement and other topics as well. So let us start with policy of divide and rule. Policy of divide and rule. As the years passed, the Congress gained strength and people from all walks of life supported it. जैसे जैसे ईयर पास हुए कांग्रेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई एंड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, अलग अलग रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, ऑक्यूपेशन के लोगों ने उनकी सपोर्ट करनी शुरू करी. दिस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ फियर इन द ब्रिटिश. इसी से ब्रिटिशर्स के अंदर एक फियर हो गया. दे यूज द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी टू वीकन द यूनाइटेड इंडियंस. और उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यूज़ करना शुरू किया सो दैट इंडियंस की जो यूनिटी थी वो वीक हो जाए, और जिसका कि इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा, हमारी फ्रीडम मूवमेंट पे पड़ना था. दे प्लान टू डिवाइड बंगाल इनटू 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन. उन्होंने बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ऑन बेसिस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन. ईस्ट बंगाल फॉर मुस्लिम्स के लिए ईस्ट बंगाल बना दिया गया एंड वेस्ट बंगाल फॉर हिंदूज़, और वेस्ट बंगाल बना हिंदूज़ के लिए. Therefore, in 1905, the partition of Bengal was announced. In the year 1905, बंगाल का पार्टीशन हो गया. The Swadeshi movement, the protest against the partition were accompanied by the boycott of British goods. जो प्रोटेस्ट हुआ था पार्टीशन के अगेंस्ट, इसमें लोगों ने क्या किया, बॉयकॉट किया ब्रिटिशर्स के जो गुड्स थे या प्रोडक्ट्स थे उनके. इट मेंट यूजिंग गुड्स मेड इन इंडिया ओनली. उन्होंने क्या शुरू किया कि सिर्फ और सिर्फ वही गुड्स यूज़ करेंगे जो इंडियन मेड हो. इट वॉज कॉल्ड स्वदेशी मूवमेंट. इसे बोला गया था स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी मीन्स हमारे खुद के देश का. ओके. द स्टूडेंट्स इन बंगाल टुक एक्टिव पार्ट इन दिस मूवमेंट. जो स्टूडेंट्स थे बंगाल के, उन्होंने इस मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. ब्रिटिश क्लोथ्स वर बर्न्ट इन हीप्स. जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे उनको, स्पेशली क्लोथ्स, उनको बर्न किया जाता था. हीप्स मीन्स ढेर में करके बर्न किया जाता था. द रूलर्स वॉर्न द पीपल ऑफ एक्सट्रीम मेजर्स. द ब्रिटिश कुड नॉट फेस दिस मूवमेंट. जो रूलर्स थे उनको वार्निंग दी गई, और जो ब्रिटिशर्स थे वो इस मूवमेंट को फेस नहीं कर पाए. दे हैड टू अबॉलिश द पार्टीशन एंड बंगाल वॉज रीयूनाइटेड इन 1911. और उनको जो इन्होंने ये पार्टीशन किया था उसको अबॉलिश करना पड़ा, मतलब ख़त्म करना पड़ा, और दोबारा से बंगाल रीयूनाइट हुआ इन द ईयर 1911. 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था एंड 1911 में दोबारा से बंगाल को यूनाइटेड किया गया. स्वदेशी एंड बॉयकॉट चेंज द टोन ऑफ नेशनल मूवमेंट. बिकॉज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट, जो नेशनल मूवमेंट का टोन था वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका था. वुमेन ऑल्सो टुक पार्ट इन बिग वे. वुमेंस ने भी इन मूवमेंट्स को ज्वाइन किया था. They organized processions and asked people not to buy foreign goods. वो प्रोसेशन निकालते थे, प्रोसेशन मीन्स मार्च निकालते थे, एंड वो लोगों को गाइड करते थे या लोगों को जागरूक करते थे सो डैट वो फॉरेन गुड्स परचेज ना करें. द रेवोल्यूशनरीज पीसफुल एगिटेशंस एंड बॉयकॉट्स डिड नॉट अफेक्ट द ब्रिटिश रूलर्स. जिस तरह से पीसफुल मार्च किया जाता था या बॉयकॉट किया जाता था, इससे ब्रिटिश रूलर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. मीटिंग फोर्स विद फोर्स बिकेम अ पॉपुलर वे अमंग द यूथ्स टू गेन क्विक फ्रीडम. जो यूथ थे वो क्या करते थे कि वो फोर्स के साथ फोर्स की मीटिंग करते थे, एंड वो क्या हुआ, वो पॉपुलर काफ़ी बन गया अमंग द यूथ्स ताकि वो क्विकली फ्रीडम ले सके. सच पीपल आर कॉल्ड रेवोल्यूशनरीज. इन पीपल को बोला जाता था रेवोल्यूशनरीज. 2 young boys, Prafulla Chakki and Khudiram Bose. This is Khudiram Bose and this picture is of Chandrasekhar Azad. Fired at British officer. उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को फायर किया. Khudiram Bose was only 15 year old. See here,
खुदीराम बोस उस टाइम पे ओनली 15 ईयर्स के थे, वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड। उन्हें अरेस्ट किया गया और उन्हें हैंग कर दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद वॉज अ ग्रेट रेवोल्यूशनरी। चंद्रशेखर आज़ाद भी एक ग्रेट रेवोल्यूशनरी थे। सम पीपल स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम अदर कंट्रीज़ फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। कुछ लोगों ने वर्क करना शुरू किया अदर कंट्रीज से ताकि इंडिया को फ्रीडम मिले। मैडम कामा वेंट टू जिनीवा एंड पब्लिश्ड अ न्यूज़पेपर कॉल्ड वंदे मातरम। जो मैडम कामा थी वो जिनीवा में गई और उन्होंने वहाँ पे एक न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू किया जिसका नाम था वंदे मातरम। द पीपल फ्रॉम पंजाब हु हैड सेटल्ड इन अमेरिका फॉर्म द गदर पार्टी। जो पंजाब के लोग थे जो अमेरिका में सेटल हो चुके थे, उन्होंने वहाँ पे एक पार्टी बनाई, उसका नाम रखा गदर पार्टी, टू हेल्प द रेवोल्यूशनरीज इन इंडिया, सो डैट जो इंडिया के रेवोल्यूशनरीज थे उनकी हेल्प कर सके। नरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय इन बर्लिन, राजा महेंद्र प्रताप एंड मौलाना बरकतुल्लाह वेंट टू काबुल टू गाइड द फ्रीडम मूवमेंट। जो नरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय थे उन्होंने बर्लिन में, राजा महेंद्र प्रताप एंड मौलाना बरकतुल्लाह इन्होंने ये दोनों काबुल से इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट को गाइड किया। लाला हरदयाल लेड द मूवमेंट इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए। लाला हरदयाल जो थे उन्होंने लीड किया जो इंडियन फ्रीडम का मूवमेंट था फ्रॉम यूएसए सैन फ्रांसिस्को। द ब्रिटिश रूलर्स टुक सम स्टेप्स टू अप्रीज द इंडियंस। ब्रिटिश रूलर्स ने कुछ स्टेप्स लिए सो डैट वो इंडियंस को रोक सके। दे डिड नॉट गिव अप देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। उन्होंने जो उनकी पॉलिसी थी ऑफ डिवाइड एंड रूल उसको नहीं छोड़ा। दे अलाउड सम इंडियंस टू ज्वाइन द गवर्नमेंट। उन्होंने कुछ इंडियंस को अलाउ किया कि आप लोग हमारी गवर्नमेंट को ज्वाइन करो। दे मेड रिलीजन द बेसिस ऑफ इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विच द पीपल अपोज। और उन्होंने रिलीजन को इम्पोर्टेंस दी और रिलीजन के बेसिस पे ही वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो ऑफिसर्स थे, उनको इलेक्ट करते थे। इसे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा अपोज किया। अपोज मीन्स प्रोटेस्ट किया। वर्ल्ड वार वन ब्रोक आउट इन 1914। 1914 में वर्ल्ड वार वन हुआ। मैनी इंडियंस हेल्प द गवर्नमेंट इन द वार। बहुत सारे इंडियंस ने गवर्नमेंट की हेल्प की इस वॉर में। दे थॉट दैट द ब्रिटिश वुड फील ऑब्लाइज्ड एंड ग्रांट फ्रीडम टू इंडिया। उन्हें लगता था कि ब्रिटिश इससे खुश होंगे और वो इंडिया को फ्रीडम दे देंगे, बट दिस डिड नॉट हैपन। बट ये नहीं हुआ। द गवर्नमेंट मेड स्ट्रिक्ट लॉज एंड एनफोर्स देम वेरी हार्शली। और गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉज बना लिए और उनको बहुत ही हार्शली उनको लागू किया। इन 1915 मोहनदास करमचंद गांधी और महात्मा गांधी अ लॉयर रिटर्न टू इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग स्टे इन साउथ अफ्रीका। सी यू नो दिस इज इमेज ऑफ महात्मा गांधी जी। तो ये लॉयर थे बाय ऑक्यूपेशन और ये साउथ अफ्रीका में काफ़ी उन्होंने लंबा टाइम स्टे किया था और उसके बाद वो इंडिया में आए थे इन द ईयर 1915। देयर ही हेल्प द इंडियंस एंड शोड देम अ न्यू वे ऑफ फाइटिंग इनजस्टिस। उन्होंने तब इंडियंस को एक नया रास्ता दिखाया कि वो इनजस्टिस के खिलाफ किस तरह से फाइट कर सके। ही बिलीव डैट देयर इज़ ऑलवेज अ पीसफुल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। वो मानते थे कि किसी भी काम को करने के लिए एक पीसफुल वे होता है। फॉर द नेक्स्ट 30 years ही लिड द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। और नेक्स्ट 30 years दैट मीन्स फ्रॉम 1915 से लेके नेक्स्ट 30 years तक उन्होंने स्ट्रगल फ्रीडम को लीड किया था। ओके स्टूडेंट्स, एंड बिकॉज ऑफ यूनिटी इन इंडियंस एंड द रेवोल्यूशनरीज इंडिया को फ्रीडम मिला ब्रिटिशर्स से। So this was all about a chapter 16 freedom struggle. Read it properly so that you gain knowledge how we have attained freedom from the Britishers, and try to find out bookwork and notebook work of this chapter. Thank you students. Goodbye.